दूसरी हस्ती जिसकी बात, जिसका फेल, जिसका अमल उम्मते इस्लाम में हर मुसलमान के लिए बतौर हुज्जत और दलील है, जिनकी बात को तस्लीम करना हर मुसलमान के लिए जरूरी है, वो जात अल्लाह पाक ने जो शाह फरमाई, वो फरमाया वह अतीउर रसूल, वो मेरे रसूल की अतात है, वो मेरे रसूल की अतात है। मेरी अतात के बाद फरमाया मेरे रसूल की अतात और फरमाबरदारी करना तुम्हारे ऊपर लागू ऐसे ही है जिस तरह मेरी फरमाबरदारी करना तुम्हारे ऊपर जरूरी है। अब अतीउर रसूल, रसूल की अतात करो। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात किस दर्जे की है? जिस तरह खुदा की अतात पहले और आखिरी दर्जे के एतबार से मैंने अर्ज किया, इस तरह समझना यह है कि आप रसूल की अतात किस दर्जे की है, पहले दर्जे की या कि आखिरी दर्जे की। अल्लाह पाक के बारे में तो समझ आ गया कि अल्लाह के अहकामात में हम अव्वल दर्जे की पैरवी करेंगे तो फिर हम रब की अतात करेंगे। आया रसूल के बारे में हमने किस दर्जे की पैरवी करनी है? आए हम कुरान से पूछते हैं। हजरत मोहतरम, कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने जो अताअत के हवाले से, फरमा बरदारी के हवाले से और इत्तिबा के हवाले से आयात का जखीरा कुरान पाक में जो नाजिल फरमाया है ना, टोटल तादाद उन आयात की 40 है। टोटल आयात जिनमें अल्लाह पाक ने अताअत का जिक्र फरमाया कि लोगों फरमा बरदारी करो, फरमा बरदारी करो, फरमा बरदारी करो, ऐसे अल्फाज के साथ जितनी आयात इस्तेमाल हुई हैं कुरान पाक में, उनकी तादाद 40 है। 40 आयात टोटल अताअत के हवाले से हैं। अब अगर हम उन 40 आयात का मुताला करें तो उनमें से जो है ना वो 22 आयात ऐसी हैं जिन आयात के अंदर खालिक कायनात ने यह फरमाया कि लोगों अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कि ऐ लोगों मेरी भी अताअत करो और मेरे रसूल की भी अताअत करो। 40 में से 22 आयात ऐसी हैं जिनमें से रब ने फरमाया लोगों मेरे साथ साथ मेरे रसूल की भी इत्तिबा और पैरवी करो। बाकी की 18 बच गई। 18 आयात कुरान पाक में वो आयात हैं जिनके अंदर खालिके कायनात ने सिर्फ ये फरमाया है कि लोगों सिर्फ मेरे महबूब की अताअत करो, जिनमें खालिक ने ये फरमाया है कि लोगों सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मेरे महबूब की इत्तिबा और फरमाबरदारी करो। 40 आयात टोटल, जिनमें से 22 अपने और अपने महबूब के बारे में इस्तेमाल फरमाई कि लोगों मेरा और मेरे महबूब का हुक्म मानो, और बाकी की 18 आयात ऐसी हैं जिनमें खालिक ने सिर्फ और सिर्फ अपने महबूब की ही फरमाबरदारी को बयान फरमाया है। अब इन आयात के मजमूए से बात आप हिसाब लगा लें कि अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक आप सरकार की इत्तिबा और फरमाबरदारी और आपकी जो है ना वो बात तस्लीम करने की कितनी अहमियत है। दूसरे लफ्जों में हम यूं कह सकते हैं कि 40 की 40 आयात ही ऐसी हैं जिनके अंदर खालिक कायनात ने अपने महबूब की इत्तिबा का हुक्म दिया है, और 40 में से 22 आयात में खालिक ने अपनी अताअत का हुक्म दिया। अब देखना यह है कि खुदा और उसके मुस्तफा की अताअत में जब दोनों में तजाद आ जाए, दोनों में वक्ती टकराव आ जाए, तो इन दोनों में सबसे ज्यादा जरूरी अताअत किसकी है? खुदा की अताअत या उसके प्यारे मुस्तफा की अताअत? दोनों में से ज्यादा जरूरी अताअत और फरमाबरदारी किसकी है? हज़रत मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को तस्लीम करना और मानना, तस्लीम करना और अताअत करना यह भी फर्ज की हैसियत में है। अब दूसरी तरफ एक बंदे के ऊपर आप सरकार का हुक्म लागू हो गया, आप सरकार ने उसी लम्हे बंदे से कहा ऐ बंदा है मोमिन, ऐ मेरे उम्मती, है मेरे सहाबी, है मेरे फरमाबरदार, ये मेरा फलां काम कर। 12 बजे का टाइम है, जोहर की नमाज का वक्त है, इधर हय्या अला सलाह की सदा लागू हुई, नमाजी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आ गया, इसने आके कहा 4 तकबीर नमाज जोहर फर्ज, अल्लाह अकबर कह के क़याम में खड़ा हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ रहा है। क्या कर रहा है बोला? रब के हुक्म पर अमल कर रहा है, रब के हुक्म की अताअत और फरमाबरदारी कर रहा है। अकीम अतीउल्लाह के ऊपर अमल कर रहा है ना, अतीउल्लाह के ऊपर नमाज पढ़ रहा है, रब के हुक्म को मान रहा है। अब इसी क़याम के अंदर
अभी उसने रुकू नहीं किया था, सजदा नहीं किया था, या एक रकत पढ़ ली थी, अगली रहती थी पढ़ने वाली। इसी नमाज के दौरान इसी उम्मती को, इसी कलिमा गो को, इसी लम्हे आप सरकार आवाज दे ले, आप सरकार आवाज दे ले कि ऐ फलां शख्स जो तू नमाज में खड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कह रहा है, मालिक यौमिद्दीन कह रहा है, तुझे अब मैं मोहम्मद का हुक्म है, नमाज छोड़ के आ और आके मेरी बात सुन। इसे इसी लम्हे दूसरा हुक्म उसके मुस्तफा का जारी हो जाए। अब इसने देखना यह है कि इसके ऊपर कौन सा हुक्म ज्यादा लागू होता है। यहां पे अतात किस दर्जे की है। खुदा और उसके मुस्तफा के माबैन अगर वक्ती तौर पर टकराव आ जाए अतात के जुमरे में, तो फिर देखा जाएगा इन दोनों अतातों में से ज्यादा जरूरी अतात किसकी है, खुदा की या उसके मुस्तफा की। अब बंदा खड़ा है क्याम के अंदर, नमाज के अंदर, रब की अतात कर रहा है, रब के हुक्म को मान रहा है, इधर दूसरा हुक्म उसके मुस्तफा का लागू हुआ। ऐ बंदा मोमिन मेरी आके बात सुन, या मेरा फलां काम कर। कुरान कहता है, हदीस कहती है, सहाबा कराम का इजमा कहता है, इस बंदा मोमिन के ऊपर यह बात लागू और फर्ज है कि यह बंदा मोमिन उस वक्त जबकि रब के हुक्म की तामील में खड़ा था, नमाज में खड़ा था, अताते खुदा में खड़ा था, ये रब की अतात छोड़ दे, रब की नमाज को तोड़ दे और जाके मुस्तफा का हुक्म जाके सुने और माने। इसके ऊपर यह बात लागू है कि रब्बे जुल जलाल की अतात को वक्ती तौर पे वखर कर दे, छोड़ दे, तोड़ दे, लेकिन मुस्तफा के हुक्म में एक लम्हे भर के लिए भी ताखीर ना होने दे। एक साहबी सरकार की बारगाह में नमाज पढ़ रहे मस्जिद नबी शरीफ के अंदर, सरकार ने आवाज दे दी, फरमाया कि बंदे फलां मेरे आके बात सुन और मेरा ये सौदा लेके आ बाजार से। सरकार ने पैसे दिए, वो सौदा लेने के लिए बाजार में गया, 4 कदम चल के गया, सौदा लिया, तिजारत की, पैसे कम ज्यादा करवाए सौदे में, वापस ला के सरकार को दिया और वापस मस्जिद में आके जहां से नमाज तोड़ के गया था ना, वहां से आकर दोबारा शुरू की और आगे पढ़ना शुरू कर दी। जब सलाम फेरा तो साथियों ने कहा, यार तूने आधी नमाज पढ़ी थी, तोड़ के चले गए, वापस आके वहीं से दोबारा शुरू कर ली, चाहिए था यादा करता, दोबारा पढ़ता। तो कहा नहीं, मैं तो सरकार के काम गया हुआ था। कहा अच्छा चलो सरकार से जाके पूछते हैं नमाज हुई है कि नहीं हुई, हुई है कि नहीं हुई। अब सरकार की बारगाह में गए, अर्ज किया हुजूर से नमाज पढ़ी थी, आधी तोड़ के गया, आधी आके दोबारा शुरू कर ली, हुई है कि नहीं। सरकार ने पूछा क्या तूने ऐसा किया? जी या रसूलल्लाह मैंने ऐसा ही किया है। क्यों? अर्ज किया कि या रसूलल्लाह मेरा ईमान यह कहता है कि आपके काम जाने से नमाज नहीं टूटती, आपके काम जाने से नमाज नहीं टूटती, चूंकि मैं आपकी इत्तिबा में था, आपकी पैरवी में था, आपके हुक्म को तस्लीम कर रहा था, तो मेरी नमाज नहीं टूटी। सरकार मुस्कुराए, फरमाया जा तेरी नमाज हो गई है, जा तेरी नमाज हो गई। तो हज़रत ज़िवकार इस बात से यह बात वाज़े हुई कि अगर वक्ती तौर पर एक तरफ खुदा की अतात हो, एक तरफ प्यारे मुस्तफा की अतात हो, तो वक्ती तौर पर खुदा की अतात को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन मुस्तफा की अतात में फर्क नहीं आने दिया जाएगा।